हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने क्लास 10th के और रेलवे एग्जाम के लिए साइंस शुरू कर दी है, जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद में जो होता है, वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आज हम उस प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, आज हम उनको जानेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ये जो वीडियो बननी है, ये रेलवे के एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जिनका रेलवे का एग्जाम आने वाले 2026 और 27 के लिए है। उन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल क्लास रहेगी। साइंस की मैं आपको पूरा बेसिक से हाई लेवल तक साइंस को पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप किसी दर्पण यानी मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो उसमें आपको फोटो दिखाई देता है, यानी आपका एक इमेज दिखाई देती है। उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब देखिएगा, अलग अलग टाइप से होते हैं। देखिए, जैसे अभी ये क्या है, एक मिरर है, ठीक है, यानी ये हमारा मिरर है और इसमें देखिएगा ये मेरी क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसमें मेरा फोटो दिखाई दे रहा है, यानी इमेज दिखाई दे रही है। अब ये इमेज कैसी होती है और कैसे बनती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई दो प्रकाश किरणें चलती हैं आपस में, और चलने के बाद अगर वो किसी दर्पण से टकराती है तो वापस आती है उसी ओर, इस घटना को तो बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। जैसे वापस आती है तो वो कहीं ना कहीं एक दोनों किरण जो है एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे को काटती है। तो वहां जो वस्तु रखी होती है, उस वस्तु का वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब हमारा जो होता है दो प्रकार से होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब जो प्रकाश किरणें जाती हैं, जैसे हमारी, मान लीजिएगा हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास जो है एक अवतल दर्पण है। ये हमारी, ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु रखी हुई है, तो इस तरीके से मान लो ये हमारा इसका फोकस होता है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई और इसके बाद दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी यहाँ से जाएगी, तो ये दोनों आपस में, ये यहाँ से वापिस भी आती है, तो यहाँ पर आपस में जो दोनों ने काटा, तो इसका जो प्रतिबिंब है, ये जो वस्तु है ये वाली, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो प्रकाश किरणें हमारी जाती है परावर्तन के बाद, आपस में जहाँ मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां जो उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज बनती है। अब ये इमेज हमारी दो प्रकार की होती है, वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक मतलब इसमें जो प्रकाश किरणें होती है वो वास्तव में यानी रियल में मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे यहाँ पे हो रही है। किंतु जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, उसमें जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती, यानी एक दूसरे से नहीं मिलती है। वो केवल आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी आ रही है आपको, ठीक है, यानी काटती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बाकी वो रियल में यानी वास्तविक रूप से नहीं काटती है। दूसरा जो है, ये जरूर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है। जैसे ये देख, दर्पण है तो इधर का हिस्सा कहलाता है सामने और ये कहलाता है दर्पण का पीछे। तो जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, वो हमेशा जो है कहाँ पर बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और ये हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगर वस्तु आपने सीधी रखी है तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब भी, तो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जबकि जो आभासी यानी वर्चुअल इमेज होती है वो हमारे दर्पण के पीछे बनती है, दर्पण के पीछे बनती है और हमेशा सीधी बनती है। और ये वास्तविक रूप से एक दूसरे को किरणें इनकी नहीं काटती है, बस आपको प्रतीत होती है काटती हुई। देखिए, जैसे ये है हमारा, अब इसमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनना है, हमारा प्रतिबिंब एकदम सीधा बनना है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो दर्पण है, ये दर्पण का सामने वाला हिस्सा हो गया और ये दर्पण का पीछे हो गया, दर्पण का पीछे। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के इस साइड बनता है, सामने की ओर, ठीक है, जिधर मैं खड़ा हूं। और जबकि आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो इस दर्पण के पीछे बनता है। अब ये हमारा है एक प्लेन दर्पण यानी समतल दर्पण। इस दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनना है वो एकदम सीधा बनना है और दर्पण के पीछे दिखाई देता है हमें। आपने देखा होगा, जितना आप इसको पीछे लेके जाएंगे तो उतना आपका प्रतिबिंब पीछे हटता है, जितना पास लाएंगे तो उतना प्रतिबिंब पीछे। यानी ये जो दर्पण में जो है, इस वाले में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, हमारे पीछे और सीधा बनता है। तो ये था हमारा प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, यानी प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद कर लेने, समझ लेने हैं, आपको ये लिख लेने हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण का काम क्या है, प्रकाश का परावर्तन करना। अब हम बात करते हैं दर्पण के बारे में। देखिए, दर्पण क्या काम करता है, मैंने अभी आपको बताया है, प्रकाश के परावर्तन का काम करता है। दर्पण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक हमारे गोलीय दर्पण होता है, जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं।
अब ये जो समतल दर्पण होता है ये आपका एकदम प्लेन होता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं अपना प्लेन होता है। देखिए एकदम प्लेन है, कहीं से भी ये मुड़ा हुआ नहीं है, तिरछा नहीं है, एकदम ये क्या है, प्लेन है। तो ये दर्पण जो कहलाता है ये हमारा समतल दर्पण कहलाता है। अब ये देखिएगा जो गोलीय दर्पण होता है ये एक गोला होता है, गोले के क्या होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है। और इस गोले को जब हम बीच से काट देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और हम जो है इसके एक साइड क्या कर देते हैं, लेप लगा देते हैं, जो अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा ना जा सकता हो। इस तरीके से एक क्या कर देते हैं, लेप यानी एक पुट्टी हम कर देते हैं इस पे। तो ये क्या बनता है, हमारे दो प्रकार के दर्पण बन जाते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी साइड में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इस साइड में, ठीक है, और इस वाले में हमने इस साइड में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जबकि ये वाला इस साइड से कैसा है, एकदम चिकना है, ठीक है, परावर्तक तल है इसका, ठीक है, इसको परावर्तक तल भी बोल सकते हैं, यानी कैसा है हमारा, चिकना है। यानी कोई भी जो घटना होगी प्रकाश की परावर्तन की वो इस साइड होगी, इस साइड में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जिधर देखिए जिस पे जिस दर्पण के ऊपर उठे हुए भाग पर पॉलिश होता है और दबा हुआ भाग चिकना होता है, जिस पर परावर्तक सतह होती है, इस वाले दर्पण को बोलते हैं हम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इंग्लिश से बोलते हैं हम इसको कॉनकेव मिरर। उसके बाद यहाँ देखिएगा जिसमें दबे हुए तल पे पॉलिश होती है, और जो चिकना और यानी परावर्तक तल होता है जिसपे परावर्तन की घटना होगी, ठीक है, ये उठाया होता है और पॉलिश वाला दबा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं हम, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं हम समतल दर्पण की। समतल दर्पण अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो दर्पण होता है ये कैसा होता है, हमारा समतल होता है, एकदम प्लेन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं सुबह को। यहाँ देखिएगा ये इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, और इसके एक साइड में हमने क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है, यानी कोई एक लेप लगा देंगे। और इधर की साइड में क्या होता है, ये हमारा चिकना भाग होता है, और ये होता है हमारा पॉलिश किया हुआ जो अपारदर्शी होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, इधर की साइड से अपारदर्शी यानी इसके आर पार नहीं दिखता, इधर से चिकने सतह होती है। जब भी हम देखिएगा ये कुछ इस टाइप से हो गया, देखिए ऐसे रखा, ये ऐसा रखा हुआ है, कुछ इस टाइप से रखा हुआ है। इधर की साइड से आपने देखा होगा पीछे क्या होता है, एक लेप लगा होता है थोड़ा काले और रेड से कलर का, और इस साइड में ये वाली सतह होती है। तो जब भी हम इसके सामने ऐसे खड़े होते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। आपने देखा होगा समतल दर्पण में जब भी हम खड़े होते हैं तो क्या दिखाई देता है हमें, इसके प्रतिबिंब एकदम सीधा दिखाई देता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें प्रतिबिंब की, तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है इसके अंदर, सीधा बनता है, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट, सीधे के साथ साथ जो प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो कैसा बनता है हमारा, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। और ये बनेगा कहाँ पे, दर्पण के सामने या पीछे, तो ये बनता है हमारे पास दर्पण के पीछे। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, दर्पण के पीछे। और सीधा बनता है तो अब मैंने बता दिया आपको, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। और ये भी पूछा जाता है कि वस्तु के बराबर बनता है, छोटा बनता है, या वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। और एक बात और पूछी जाती है कि जो है हमारा कैसा बनता है, पार्श्व, ये उल्टा बनता है, यानी साइड से उल्टा बनता है। आपने देखा होगा जब भी आप इस दर्पण के अंदर ऐसे दायां हाथ उठाओगे तो ये बायां लगेगा, और बायां उठाओगे तो आपको दायां दिखाई देता है। यानी ये जो हमारा कैसा बनता है, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब हमारा इसके अंदर बनता है। तो ये थी हमारे समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा आभासी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर, और पार्श्व उल्टा यानी साइड से हमारा उल्टा बनता है। एक साइड में पॉलिश होता है, एक साइड से चिकना होता है, परावर्तक तल इसकी हमेशा चिकनी होती है। और ये थे हमारे गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल, ठीक है। ये हमारा जो होता है उठा हुआ भाग पे जो है ये चिकना होता है, और ये दबे हुए भाग पे इस पे पॉलिश होती है। जबकि इस वाले की बात करते हैं तो ये जो उठा हुआ भाग होता है इसमें पॉलिश होता है, अब परावर्तक जो तल होता है वो चिकना अंदर दबा होता है। तो ये थे हमारे दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के, समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के, एक समतल यानी कॉनकेव और एक उत्तल कॉन्वेक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने ये आज जो है दर्पण पढ़ा। और मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कहाँ होता है, इसका उपयोग देखिएगा। इस वाले का उपयोग तो हम जो है अपना फेस देखने के लिए करते हैं ज्यादातर इसका यूज। जबकि जो अवतल दर्पण है, कौन सा, अवतल वाला, ये आपका जो है जो भी हमारी जो नाई की दुकानें होती है वहां पर ये लगा होते हैं,
जितनी टॉर्च होती है, टॉर्च के पीछे की साइड में जहाँ बल्ब लगा होता है, कटोरी नुमा आकृति होती है और उसमें बल्ब फिट करते हैं, तो उसकी जो साइड की परत होती है वो ये अवतल दर्पण का काम करती है। और ऐसी जो हमारा जो है आपका गाड़ी की हेडलाइट में ये लगा होता है। और डॉक्टर यूज करते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो दर्पण होते हैं वो भी इनका हम यूज करते हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण आपका मेनली जो है आपको इसको दो ही याद रखना है। एक तो जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है सड़कों पे, वहां पे जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। और जो गाड़ी की साइड वाली जो शीशे होते हैं, गाड़ी का जो साइड से मिरर होता है, वहां पे इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आज की? ठीक है, और रेलवे वाले बच्चे इसको स्पेशल तरीके से जरूर देखें और इसका पूरा नोट्स बनाएं, जितने भी मैंने आपको ये सब चीजें जानकारी दी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, आने वाले सभी रेलवे एग्जाम में आपको जो है इनसे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो ये बच्चे यूपी बोर्ड में क्लास 10th के हैं उनके लिए भी ये चैप्टर रामबाण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है लगभग समान ही है। बस यहाँ पे कंपटीशन में थोड़ा ट्रिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मल को तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार से फिर से, और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।